अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जहाज़ का सफ़र तो ज़रूर किया होगा और ये बात हम सब जानते हैं कि अगर किसी को भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने का वीज़ा या टिकट मिल जाए तो यकीनन ऐसा नहीं होता कि आप अपने साथ कुछ भी ले जा सकते हैं। और जिन्होंने आज तक एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने का सफ़र नहीं किया हुआ तो उन लोगों के लिए ये बात मैं बताता चलूँ कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है। अब दुनिया के सारे सिक्योरिटी चेक्स को शायद ही बेवकूफ़ ना सकते होंगे, लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को अब ज़रा भी नहीं धोखा दे सकते। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इतनी हाई और इतनी टाइट होती है कि ये किसी को भी ऑन द स्पॉट नंगा कर सकती है, चाहे फिर आप किसी प्राइम मिनिस्टर के खानदान में से क्यों ना हो। आज अल्लाह की कसम तू खत्म है डोगरे, मैं खुदा की कसम तेरे ख्वाबों में आऊंगा, तू देखी उतर के। तो चलें, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपने आप को ओवर स्मार्ट समझकर अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा दी। सबसे पहले बात करते हैं यूके की। यूके में एक एयरपोर्ट पे एक नॉर्मल चेकिंग चल रही थी कि लड़की ने अपनी वालदा और अपने बूढ़े बाप के साथ जर्मनी जाना चाहती थी कि सिक्योरिटी चेक के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि इसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल ये दोनों माँ बेटी इस बूढ़े शख्स की डेड बॉडी को जर्मनी स्मगल करना चाहते थे और इन्होंने इस डेड बॉडी को व्हीलचेयर पे कुछ ऐसे सेट किया हुआ था कि जैसे वो जिंदा हो, और यहाँ तक कि अपने मरे हुए बाप की आंखों पर काला चश्मा भी लगाया हुआ था। मगर होशियार एयरपोर्ट वालों ने इनकी चाल ढाल से इन्हें फौरी पकड़ लिया। और अब सबसे हैरानगी की बात यह है कि जब इनसे पूछा गया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया तो आगे से इन माँ बेटी का जवाब ये था कि जी हमें तो पता ही नहीं चला कि ये शख्स कब मर गया। बेटी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि उसका बाप मरने से पहले जर्मनी देखना चाहता था और ये अपने बाप को वहाँ जर्मनी दिखाने ले जा रही थी। बहरहाल असल बात जो भी थी, इनकी सब बातों के बाद इनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। इस सब के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि क्या ये सच बोल रहे थे या झूठ। अब बात करते हैं इस फैमिली की जो कि शारजा से एयरपोर्ट पर ये इजिप्शियन कपल एक छोटे से बच्चे को स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे और इन बेवकूफ़ों ने इस बच्चे को औरत के हैंड बैग में छुपा कर रखा हुआ था। अब इनसे बड़े दरिंदे कौन हो सकते हैं जो कि इस छोटे से बच्चे को एक हैंड बैग में बंद करके स्मगल करना चाहते थे। खातून के हैंड बैग को जब स्कैनर में डाला गया तो सिक्योरिटी के एक अफसर को शक हुआ कि हैंड बैग में कोई चीज है, और जब उन्होंने बैग की जिप खोली तो उनके होश उड़ गए कि कौन है ये लोग जो कि अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं। हुआ कुछ यूं कि इजिप्शियन कपल यूएई में आना चाहते थे, मगर बच्चे का वैलिड वीजा ना होने पर इन्होंने इस बच्चे को कुछ इस तरीके से स्मगल करने की कोशिश की। ये तो शुक्र है कि इस गार्ड ने चेकिंग कर ली, नहीं तो ये बच्चा सांस घुटने की वजह से भी मर सकता था। आप इन लापरवाह वालिदैन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में इन वालिदैन के बारे में अपने राय का इजहार जरूर करें। और आज तक आप कौन सा मुल्क देख चुके हैं मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अब बात करते हैं आईफोन स्मगलर की। ये वाकया चाइना में पेश आया था कि ली नामी लड़के ने हांगकांग से आईफोन तो खरीद लिए थे, लेकिन वो इनको स्मगल करके ब्लैक मार्केट में सेल करना चाहता था। इन भाई साहब की अकल चेक करें कि इन भाई साहब ने अपने जिस्म पे 90 आईफोन बांधकर ऊपर प्लास्टिक टेप लगाकर इन आईफोन्स को कवर कर लिया ताकि किसी को जरा सा भी शक ना हो। लेकिन ये शख्स यहाँ पे ये गलती कर गया था कि ये गर्मियों में भी सर्दियों वाले कपड़े पहन कर रखे हुए थे ताकि किसी को मालूम ना हो पाए कि मैंने अपने जिस्म के साथ इतनी ज्यादा रकम बांध रखी है। मगर फिर आपको पता है कि आगे मौजूद एयरपोर्ट वाले भी कितने हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं कि अगले बंदे को फौरी तौर पर पहचान जाते हैं। जब एक ऑफिसर को वहाँ पे शक हुआ तो एक कोने में ले जाकर इसकी तलाशी ली तो ये ऑफिसर ये सब देखकर हैरान रह गया कि इस बंदे ने अपने जिस्म के साथ 90 आईफोन बांध कर रखे हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन आईफोन्स की कीमत $48,000 थी। आप लोगों का एयरपोर्ट और जहाज में फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अब यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी इस वीडियो पे 800 लाइक्स कर दें, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो पे आप लोगों से 500 लाइक्स का कहा था और आप लोगों ने वो 500 लाइक्स पूरे कर दिए थे, जिसे देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स किए थे, तो यार उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है कि आप लोग मेरी इस वीडियो पे भी 800 लाइक्स आसानी से कर देंगे, तो यार इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। अब जिस बंदे की हम बात करने जा रहे हैं ये बंदा कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ निकला।
آپ لوگ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سیکیورٹی ٹیم نے اس میٹرس کو کیوں پکڑ رکھا ہے۔ جب سیکیورٹی نے اس میٹرس کو پکڑ کر کھولا تو اس کے اندر سے ایک زندہ انسان نکلا جو کہ چوری چھپے یورپ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بندے کی عقل کو دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو ایک میٹرس میں سیل کر کے یورپ داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ بیچارہ پکڑا گیا اور اب یہ جیل میں بھی میٹرس کے بغیر سوتا ہے۔ اور آپ لوگ اپنے ملک کی جیل کے بارے میں بتائیں کہ کیا وہاں پہ بھی ہمارے ملک کی طرح بہت ہی زیادہ سختی ہوتی ہے؟ اب یہ کہانی دبئی ایئرپورٹ کی ہے، جہاں پہ ایک خاتون نے اپنے ساتھ ایک ٹائیگر بچے کو اسمگل کرنا چاہتی تھی۔ ایئرپورٹ پہ ان خاتون کا بیگ اوور سائز لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے سیکیورٹی گارڈ نے ان خاتون کو روک لیا تھا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا بیگ اوور سائز کیوں لگ رہا ہے؟ تو یہ خاتون ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع ہو گئیں اور بڑے بڑے لیڈرز کے نام گنوانے لگیں تاکہ اس کا بیگ نہ چیک کیا جائے، لیکن سیکیورٹی گارڈز بھی اس عورت کی باتوں میں نہ آئے اور سب کے سامنے اس عورت کا بیگ کھلوا دیا گیا۔ اور جب اس خاتون کے بیگ کی زپ کھولی گئی تو اس کے اندر سے ایک ٹائیگر کا بچہ نکلا جس کو یہ خاتون اسمگل کرنا چاہتی تھی۔ ان بیوقوف لوگوں کی وجہ سے ان ننھے جانوروں اور بچوں کی جان بھی چل جا سکتی ہے۔ آپ لوگوں کا پسندیدہ پیٹ کون سا ہے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور آپ کے پاس کون سا پیٹ ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اور اب یار ویڈیو کے اینڈ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر نیو اور انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔